लेकिन ये नहीं समझ आता कि जब फॉरेस्ट वाले आते हैं तो पुलिस वाले फट से आ जाते हैं। मैं अपने इलाके की बात बोलूं, बहुत मुश्किल हालात में हो रहे हैं। जब एफआईआर रखता है फिर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती है, वो उम्र भर के लिए ना उसको जॉब मिलती है ना पासपोर्ट मिलता है। अब जो ग्राम सभा है वो इनिशिएट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हें उन्हीं से ही रिजेक्ट करवाई। हमारे यहाँ कोई ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पेड़ भी नहीं है, लेकिन लैंड जो है वो फॉरेस्ट का है। ये कश्मीरियों ने कब्जा किया है। आई कंडेम इट। ये बहुत गलत बात है। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का चाहूँगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, एसटीज हैं, उनके कुछ हुकूक हैं। तो सर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पेश करूं। हमारा रिजेक्शन रेट जो है लगभग पूरे कंट्री में सबसे हाईएस्ट, नेक्स्ट टू उत्तरांचल। 2023 में रिजेक्शन रेट, मतलब कि जब ट्राइबल अप्लाई करता है कि साहब मुझे राइट दे दीजिए इस पर, वो 78%। 2025 में इलेक्टेड सरकार में अब ये 85% हो गया। सर 6097 क्लेम्स को एक्सेप्ट किया गया है और लगभग 39898 लगभग 40,000 क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है, जबकि नेशनल एवरेज ऑफ रिजेक्शन 40%। सो वी आर ऑलमोस्ट डबल ऑफ द नेशनल रेट। और जो हमारी एसटीज की हालत है, मैं अपने इलाके की बात बोलूं, बहुत मुश्किल हालात में हो रहे हैं। और आज की डेट में फॉरेस्ट के साथ जो उनका मामला है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जैसे अभी मैडम सकीना साहब बता रही थी और सच बोल रही थी कि हम क्या करें पुलिस का, जब वो, लेकिन ये नहीं समझ आता कि जब फॉरेस्ट वाले आते हैं तो पुलिस वाले फट से आ जाते हैं। ये भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर पुलिस जल्दी क्यों आती है? और तो फिर एफआईआर, जब एफआईआर रखता है फिर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती है, वो उम्र भर के लिए ना उसको जॉब मिलती है ना पासपोर्ट मिलता है। सर ये क्या हुआ है कि 84 ऑफ द टोटल रिजेक्शंस हैव बीन डन बाय ग्राम सभा। अब जो ग्राम सभा है वो इनिशिएट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हें उन्हीं से ही रिजेक्ट करवाई। फिर जो फॉरेस्ट कमिटीज हैं वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बनाई हैं। सर मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी एनजीओज हैं जिनने इस पर काम किया है, उनका कहना है कि आज ही नहीं, पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से जो ये कमिटीज हैं ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने बनाई है अपनी कनाइवेंस के लिए। तो कोई बात नहीं, 10-15 मेरा जो ये है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, चाहे हमारे गुजर भाई हैं या पहाड़ी भाई हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में आप लोगों को बड़ा रिवॉर्ड किया है। 9 रिजर्व 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली हैं। 2 हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी आपके साथ हैं। 1 हमारे कांग्रेस के भाई हैं। 9 सीटें। तो मुझे लगता है कि they would be expecting कि आप इम्प्लीमेंट करें इसको दफन ना करें इसको, क्योंकि पूरे जो हिंदुस्तान में है हम शायद दूसरे नंबर पर हैं, और जो रिजेक्शन रेट पूरे इंडिया में है उसके डबल पर जो है हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट हो रही है। सर दूसरा, सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि जहां हम इतनी पुलिस की बात करते हैं बाकी की, हाउ डू दे कम एंड एंटर अ हाउस? हाउ कैन दे एंटर अ हाउस? पुलिस को भी एक वारंट चाहिए होती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं वारंट? वो काहे को घुस जाते हैं हर जगह, इवन फायर बोर्ड। सिर्फ हमारे इलाके में जंगल है, वो खुद देखते हैं कि वहां से शहर की तरफ जाता है, सरकार लेती है, फायरवुड लेती है, टिम्बर लेती है, लेकिन उनको अवेलेबल नहीं होती। जब वहां डेपो पर जाते हैं वहां होता नहीं। सर इस पर आप प्लीज उनसे सख्ती से पूछें कि ये क्या है। सर और दूसरा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अभी जी सर, ऑनरेबल एमएलए साहब ने बोला कि वहाँ 2-3 पेड़ होंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पेड़ भी नहीं है, लेकिन लैंड जो है वो फॉरेस्ट का है, उसमें भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मेरी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कोई कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी की वजह से जो है बंद पड़े हुए हैं। सर भवन मठ सर मेरा गाँव है, मैंने पिछली बार भी बोला था
कि वो आकर उन्हें ज्यादती की, तो मैंने असेंबली में बोला था। असेंबली तक उन्हें एफआईआर लॉन्च नहीं किया था। जब मैंने असेंबली में बोला दूसरे दिन वो गए और एफआईआर लॉन्च कर दिया। तो मतलब वो भी उसमें मैक्सिमम एसटी है। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट थी। और सर जो हमारे एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बिलखुसूस है, मुझे लगता है जितने भी एसटी हैं सबसे अगर कोई पसमानदा है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है, हाइट्स में रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपका एसटी का महकमा भी है, अगर कोई स्पेशल प्रोविजन, कोई स्पेशल पैकेज आप हमें कभी उनके लिए दे दें तो शायद बहुत ही उनकी जो जिंदगी है थोड़ी आसान बनेगी। सर पीएचई के बारे में बोलूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में और डिस्ट्रिक्ट में और शायद एआईबीपी, जिसको बाद में पीएमकेएसवाई रखा था नाम, उसका कोई 60 करोड़ की उनकी जो है पेमेंट्स पेंडिंग है। फिर सर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट है, वो हमारे ऑनरेबल एमएलए फारूक साहब थे तब कमिश्नर सेक्रेटरी, उनने तब दिए थे। वो पैसा अभी तक सर उनका 3-4 करोड़ है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ये अगर हो जाता सर। और जहाँ तक पानी की बात चल रही थी, एक चीज़ अभी ऑनरेबल एमएलए साहब ने बोली थी, मैं भूल गया कि उन्होंने बोला था कि स्कीम आती है तो फिर पानी नहीं आता है। आई वुड सजेस्ट अगर थर्ड पार्टी तो बड़ा अच्छा रहता। और सर मैं डर गया जब आप आए वो बेचारे दे देते हैं, आप सच हैं ऐसे आप तो सर नमाज भी है, नमाज और बट आई विल टेल यू वन थिंग, आई विल कमेंड यू फॉर वन थिंग। कल मैंने बोला था कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एटलीस्ट आई हैव टू से कि आपके कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, मैंने उनको काफी बार कम्युनिकेशन किया। ही हैड द कर्टसी टू रिप्लाई बैक within the realm of civilization, at least he replied back। मैं जनाब अल्ताफ कल्लू साहब को कहूँगा कि वो अपनी सीट पे चलें और हाँ बात न करें, पहले अपनी सीट पे बैठे। ये जो पीएचई के डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी थी, आई रोट टू हिम एंड ही रिप्लाइड बैक। मुबारक साहब, मालूम है मुझे, मुबारक साहब प्लीज सर। और बैठने से पहले अभी बैठने से पहले मैं नहीं दे सकता, जो स्पीकर साहब ने टाइम फिक्स किया उसके स्पीकर मुताबिक सर, चलें। बैठने से पहले और मैं बैठ जाता हूँ। मेरे दोस्त हैं विक्रम रंधावा साहब, मेरे दोस्त हैं, बट जनरलाइजेशन कि कश्मीरियों ने कब्जा किया है, आई कंडेम इट, ये बहुत गलत बात। थैंक यू।